Good morning everyone. Welcome to Study Light, making your study lighter and easier. In today's video we will do class 6th geography lesson number 3, motion of the earth. So let's start our lesson. As you know that the earth has two types of motions, namely rotation and revolution. जैसा कि आप जानते हैं, आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि जो मोशन होते हैं अर्थ के वो टू टाइप्स के होते हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन. ठीक है, रोटेशन और रेवोल्यूशन का अब अंतर हम आगे पढ़ते हैं. रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. जब अपनी ही एक पॉइंट पर जो अर्थ घूमती है, जो मूवमेंट होता है, उसे हम कहते हैं रोटेशन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन. और जो सन के चारों तरफ जो धरती हमारी घूमती है उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन. दोनों में आप अंतर ध्यान से समझ लीजिए. रोटेशन होता है जो अपनी ही एक्सिस पर घूमना, अपनी ही एक फिक्स पॉइंट पर जब धरती घूमती है तो उसे हम कहते हैं रोटेशन. और जो सन के चारों तरफ घूमती है उसे हम बोलते हैं रेवोल्यूशन. क्लियर? लेट्स डू. टेक अ बॉल टू रिप्रेजेंट द अर्थ एंड अ लाइटनिंग कैंडल टू रिप्रेजेंट द सन. एक बॉल लीजिए और एक कैंडल लाइट लीजिए जो कि जली हुई लाइट हो, मतलब जली हुई कैंडल लीजिए आप, और उससे आप सोचिए ये सन है और जो बॉल है उसे आप सोचिए कि ये अर्थ है. मेक अ पॉइंट ऑन बॉल टू रिप्रेजेंट द टाउन एक्स. और उस बॉल पर आप एक पॉइंट डाल दीजिए जहाँ पर आप लिखेंगे एक्स. प्लेस द बॉल इन सच अ वे दैट द टाउन एक्स इज़ इन डार्कनेस. अब जो टाउन एक्स जो आपने मार्क किया है, आप उसका जो प्लेसमेंट है वो कैंडल के अपोजिट डायरेक्शन कीजिए ताकि वहाँ पर अंधेरा रहे. नाउ रोटेट द बॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब लेफ्ट टू राइट बॉल को रोटेट करना शुरू कीजिए. एज यू मूव द बॉल स्लाइटली द टाउन विल हैव इट्स सनराइज. और आप जैसे जैसे देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे जो बॉल है वो मूव कर रही है, उस एक्स पॉइंट पर धीरे धीरे रोशनी आती जा रही है. एज द बॉल कंटिन्यूज टू मूव द पॉइंट एक्स ग्रेजुअली गेट्स अवे फ्रॉम द सन. दिस इज सनसेट. और धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसको और मूव करते जाएंगे वो एक्स पूरी तरह से रोशनी में आएगा और फिर धीरे धीरे वो वापस से अंधेरी तरफ जाएगा, जिसे हम बोलेंगे सनसेट. तो इस तरह से डे और नाइट हमारे बनते हैं रोटेशन के थ्रू. जब अर्थ रोटेट करती है उसी से हमारे दिन और रात बनते हैं. दोबारा आते हैं अपने लेसन पर. द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन. तो जो एक्सिस है जो हमारी अर्थ की, वो एक इमेजिनरी लाइन पर मूव करती है, एक एंगल बनाती है जो है 66.5 डिग्री का, जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन. द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज़ नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन. जो ये प्लेन जो बनाया जाता है, ये एरिया इस ऑर्बिट के द्वारा, इसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन. द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन. जैसा कि हम जानते हैं हमारी धरती को सन से ही लाइट मिलती है, रोशनी हमें सन से ही मिलती है, क्योंकि नियरेस्ट स्टार जो है हमारा वो सन ही है. Due to the spherical shape of the earth, only half of it gets light from the sun at a time. तो जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप की है, तो जो जब अर्थ रोटेट करती है तो उसका एक बार में सिर्फ एक ही पार्ट होता है, हाफ जो पार्ट होता है वही सन को फेस करता है, उसी पर सनलाइट आती है. जो बाकी का हाफ है वो सनलाइट से दूर रहता है. द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट. तो जिस पोर्शन पर रोशनी आती है, सनलाइट आती है, वहाँ पर दिन होता है, और जिस पार्ट पर सनलाइट नहीं होती है वहाँ पर नाइट होती है, वहाँ अंधेरा रहता है. द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज़ कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. तो जो ये एक पार्टीशन है कि दिन कौन से पोर्शन पे है और रात कौन से पोर्शन पे है, जिस पार्टीशन से या जिस इमेजिनरी लाइन से ये पता लगता है उसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट. क्या हो अगर हमारी अर्थ रोटेट ही ना करे. द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्मथ टू द रीजन. द अदर हाफ वुड रिमेन द डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम. लाइफ वुड नॉट हैव बिन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस. और अगर हमारी अर्थ रोटेशन करना ही ख़त्म कर दे, रोटेट ना ही हो, तो ऐसे में जो हमारी अर्थ का पोर्शन सनलाइट के सामने रहेगा, जो सूरज को फेस करेगा, उस पर हमेशा ही गर्मी रहेगी, वो हमेशा एक वार्मथ कंटिन्यूस उसको रीजन को मिलती रहेगी. और जो पार्ट जो सन को फेस नहीं कर रहा है उस पार्ट में हमेशा अंधेरा रहेगा और वो तो फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुँच जाएगा इस तरह से. और इस तरह की जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती है उसमें तो फिर लाइफ हो ही नहीं पाएगी. इसका मतलब फिर तो कोई भी लिविंग बीइंग्स जिंदा ही नहीं रह पाएंगे अर्थ पर. द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन. जो हमने सेकेंड इसका मूवमेंट पढ़ा था अर्थ का, वो है रेवोल्यूशन, जो सन के चारों तरफ ये हमारी धरती घूमती है.
इट टेक्स 365 and 1/4 डे टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो हमारी धरती सूरज के चारों तरफ घूमने में 365 डेज एंड 1/4 डे लेती है हमारी धरती सूरज के चारों तरफ घूमने में। ये जो 1/4 डे यानी कि 6 आवर्स, 365 डेज प्लस 6 आवर्स हमारी धरती घूमने में लेती है सूरज के चारों तरफ। वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर अ सेक ऑफ कन्वीनियंस। लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम बोलते हैं कि एक साल में 365 डेज़ होते हैं, जो 6 आवर्स होते हैं हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हम उन्हें सिर्फ इग्नोर करते हैं, हम उन्हें ख़त्म नहीं करते, हम उन्हें काउंट करते हैं बाद में। 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडिड टू मेक 1 डे, यानी कि 24 आवर्स ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। तो ये जो हम 6 आवर्स जो हमने हर साल हम उसको अवॉइड करते जाते हैं, इन्हें हम 4 साल तक ऐड कर लेते हैं। तो 6 4 जा 24, ठीक है। तो 24 आवर्स ऐड हो गए, यानी कि एक दिन बन गया। जब एक दिन बन जाता है तो हम उसे 4th ईयर में उस 1 डे को ऐड कर देते हैं। दिस सरप्लस डे इज़ एडिड टू द मंथ ऑफ फेबररी, और हम ये जो 1 डे होता है इसे हम फेबररी मंथ में ऐड करते हैं। दस एवरी 4th ईयर फेबररी इज़ ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज़। तो इसलिए जो हर चौथा साल होता है उसमें जो फैब में डेज़ होते हैं वो 29 डेज़ होते हैं, 28 डेज़ नहीं होते हैं, क्योंकि वो 1 डे हमने हर ईयर के 6 आवर्स काउंट करके वो 1 डे बनाया और उसे हमने फेबररी में एक एडिशनल डे के रूप में काउंट कर लिया बाद में हर 4th ईयर में। सच अ ईयर विथ 366 डेज इज़ कॉल्ड अ लीप ईयर, और हम इसे बोलते हैं लीप ईयर। इसमें 366 डेज़ होते हैं, जबकि बाकी जो 3 ईयर्स हम लेते हैं उसमें हम 365 डेज़ ही काउंट करते हैं। जो एक डे होता है फिर हम उसे लीप ईयर में काउंट कर लेते हैं। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी। अब आपके लिए एक एक्टिविटी है ये, आप देखिए, सर्च कीजिए या नेट पे जाइए, गूगल सर्च कीजिए, पता कीजिए कि जो नेक्स्ट लीप ईयर है वो कब है। From the figure 3.3, it is clear that the Earth is going around the Sun in an elliptical orbit. जो हमारी जो धरती है वो सन के चारों तरफ एक एलिप्टिकल ऑर्बिट पर, एक फिक्स पाथ पर घूमती रहती है। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज़ इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। और इसके साथ एक और ध्यान रखने वाली बात है कि हमारी जो अर्थ है वो हल्की सी एक साइड टिल्टेड है, हल्की सी एक तरफ झुकी हुई है। A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn seasons. Seasons change due to the change in the position of the earth around the sun. और ये जो हमारे सीजन्स चेंज होते हैं वो रेवोल्यूशन की वजह से होते हैं। जो सन के चारों तरफ हमारी धरती घूमती है उसकी वजह से जो हमारे अलग अलग सीजन्स आते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, जो भी सीजन्स आते हैं वो हमारे रेवोल्यूशन की वजह से आते हैं। जैसे हमने पढ़ा, रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट आते हैं और रेवोल्यूशन की वजह से हमारे सीजन्स चेंज होते हैं। लेट्स डू यू नो हाउ टू ड्रॉ अ एलिप्स। तो क्या आपको पता है एक एलिप्स को कैसे ड्रॉ करना है? तो चलिए हम बता देते हैं आपको कैसे ड्रॉ करना है। आपने ये टेक अ पेंसिल, 2 पिंस एंड अ लूप ऑफ थ्रेड। एक पेंसिल लीजिए और 2 पिंस लीजिए और एक धागे का छोटा सा टुकड़ा लीजिए। नाउ फिक्स दीज पिंस ऑन अ पेपर एज शोन इन द फिगर। जैसे फिगर में दिखाया गया है ऐसे ही 2 पिंस लीजिए और उन दोनों को उस फिगर पर फिक्स कर दीजिए, एक पेपर पर फिक्स कर दीजिए। पुट द लूप ऑन द पेपर इनक्लोजिंग दीज 2 पिंस इनसाइड द लूप। अब जो आपका जो लूप है उनके बीच में आपको दिख रहा है कि एक धागा है, जो उन दोनों को, जो आपने धागा लिया है वो उन दोनों पिंस के अंदर डाल दीजिए। अब आप उस धागे को, नाउ होल्ड द पेंसिल एंड ड्रॉ द लाइन कीपिंग द थ्रेड टाइटली एंड मूविंग द पेंसिल अलॉन्ग इट। द फिगर रिप्रेजेंट्स एन एलिप्स। तो अब एक पेंसिल लीजिए और उस पेंसिल की सहायता से आप उस धागे को स्ट्रेच करते हुए जितना आप उसको खींच सकते हैं उस धागे को खींचिए और एक लाइन ड्रॉ कीजिए। जो ये बनेगा, जो भी फिगर बनेगी उसे हम बोलते हैं एलिप्स। क्लियर? एक नेक्स्ट और है, लेट्स डू, ये और पढ़ लेते हैं हम। टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स इंक्लाइनेशन इन द सेम डायरेक्शन, ड्रॉ अ बिग एलिप्स ऑन द ग्राउंड एंड टेक अ फ्लैग विद अ स्टिक। तो जैसे कि आपने इसको ठीक से समझने के लिए जो आपने एक पेपर पर बनाया था एलिप्स, उसी को आप ज़मीन पर बनाइए। उसके साथ में आप एक डंडे पर फ्लैग लीजिए और उसके साथ हम आपको एक एक्टिविटी बताते हैं, वो कीजिए। स्टैंड एनीवेयर ऑन द लाइन ऑफ द एलिप्स। अब जो आपकी जो लाइन बनी है एलिप्स की, जो आपने ड्रॉ की है अभी अभी, उस पर कहीं भी खड़े हो जाइए वो फ्लैग लेकर। पॉइंट योर फ्लैग टू अ फिक्स्ड पॉइंट फार अवे लाइक ऑन अ ट्री टॉप। अब अपने जो फ्लैग को किसी एक पॉइंट की तरफ आप उसे पॉइंट आउट कीजिए, जैसे कि आप किसी पेड़ के ऊपर टॉप की तरफ उसे पॉइंट कर रहे हैं और उसको फ्लैग को ऐसे रखिए।
नाउ मूव अलॉन्ग द एलिप्स कीपिंग योर फ्लैग ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड्स दैट फिक्स्ड पॉइंट। और फिर धीरे धीरे उस जो एलिप्स की लाइन है आप उस पर चलना शुरू कीजिए, लेकिन जो आपका फ्लैग को हमेशा उसी डायरेक्शन में पॉइंट कीजिए जो आपने पहले डिसाइड किया था कि मैंने इस तरफ उस फ्लैग को झुका के रखना है, उस तरफ इसको पॉइंट करके रखना है। इन दिस वे द एक्सिस ऑफ द अर्थ रिमेन्स इंक्लाइंड परमानेंटली इन द सेम पोजिशन। तो अब आपको समझ में आया, इसी तरह से जो हमारी अर्थ भी है जब वो घूमती है अपने इस एलिप्स पर तो वो भी परमानेंटली एक साइड थोड़ी सी झुकी हुई है। The revolution of the earth and the inclination of the earth's axis in a fixed direction cause seasons। और यही रीज़न है जो हमारी अर्थ जो घूमती है उसका रेवोल्यूशन जो करती है और जो उसका इंक्लाइनेशन है उसी की वजह से जितने भी सीजन्स चेंज होते हैं अर्थ पे वो उसी का रीज़न है। अब अपने लेसन पर हम आते हैं दोबारा। लुक एट द फिगर 3.3। फिगर 3.3 को दोबारा एक बार देखिए। यू विल सी दैट ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। आपने देखा 21 जून को, आपके लेफ्ट साइड देखिए, 21 जून को जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो क्योंकि हल्का सा झुका हुआ है तो वो सन की तरफ ज़्यादा होता है, सन की तरफ ज़्यादा वो रहता है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसकी वजह से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारा उस पर सन रेज डायरेक्ट गिरती हैं। एज अ रिजल्ट दिस एरिया रिसीव्स मोर हीट। और इसकी वजह से जो ये पूरा एरिया है यहाँ पर उस दौरान बहुत ज़्यादा हीट ये रिसीव करता है एरिया। The areas near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting। और जो पोल्स हैं उनमें जो ये सन रेज है क्योंकि वो स्लांटिंग जाती है तो वहाँ पर ये हीट थोड़ी सी वहाँ तक कम पहुँचती हैं। द नॉर्थ पोल इज़ इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। अब क्योंकि हमारी अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है तो उसकी वजह से जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर पूरा 6 मंथ जो आर्कटिक सर्कल है वहाँ पर कंटिन्यूस डे लाइट रहती है 6 मंथ तक। तो इसका मतलब वहाँ पर जो 6 मंथ का जो होता है डे होता है वहाँ पर। और सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन इट इज़ समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो जो इक्वेटर से ऊपर का जो एरिया है पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा टिल्टेड है हमारी अर्थ, तो जब नॉर्थ पोल में 6 मंथ तक वहाँ पर रहती है दिन, वहाँ पर सनलाइट 6 मंथ तक रहती है तो वो जो हम रीज़न है पूरा उस वक्त वहाँ पर गर्मी रहती है। समर रीजन हम उसको बोलते हैं, समर सीजन वहाँ पर इक्वेटर के ऊपर की तरफ समर सीजन उस वक्त रहता है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अकर ऑन 21 जून। तो जो इस एरिया में 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड। तो जो जितनी सारी कंडीशन जो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देख रहे हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल इसके ऑपोजिट होती हैं। तो वहाँ पर जो विंटर का सीज़न रहता है और द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। और यहाँ पर जो नाइट्स होती हैं वो लंबे होती हैं और जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं। जैसा कि हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखा यहाँ पर दिन बड़े और रातें छोटी हो जाती हैं, तो जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर रातें लंबी और दिन छोटे हो जाते हैं। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द समर सॉल्स्टिस। तो ये जो पोजीशन है अर्थ की इसे हम बोलते हैं समर सॉल्स्टिस। ऑन 22 दिसंबर the tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the south pole tilts towards it। और जैसा कि हमने कहा हमारी अर्थ टिल्टेड रहती है और जैसे जैसे उसका जो रेवोल्यूशन शुरू होता है जब वो घूमना शुरू करती है तो 22 दिसंबर के आसपास तो जो हमारा सदर्न पार्ट होता है वो सनलाइट की तरफ आ जाता है। जो साउथ पोल होता है वो सन को फेस करना शुरू कर देता है। एज द सन्स रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अ लार्जर पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट। अब क्योंकि इस वक्त ये सनलाइट को फेस कर रहा है पोर्शन, तो जो ये सदर्न हेमिस्फीयर है इसमें ज़्यादा रोशनी आती है, यहाँ ज़्यादा लंबे टाइम तक रोशनी रहती है। देयरफॉर इट इज़ समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। तो इस वक्त जो समर का सीज़न होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लंबे टाइम तक होता है और इस वक्त यहाँ पर लंबे दिन और छोटी रातें होती हैं। द रिवर्स हैपन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब क्योंकि यहाँ पर लंबे दिन और छोटी रातें हो गई तो इसका ऑपोजिट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ पर दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द विंटर सॉल्स्टिस। तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं यहाँ पर विंटर सॉल्स्टिस। डू यू नो दैट क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीज़न। तो क्या आपको पता है जो क्रिसमस सीज़न है ऑस्ट्रेलिया में वो समर सीज़न में मनाया जाता है।
On 21st March and September 23rd, direct rays of sun fall on the equator. 21st मार्च और 23rd सितंबर को जो सन रेज होती हैं वो इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ती हैं बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. एट दिस पोजीशन नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. और इस वक्त जो हमारी जो अर्थ होती है कुछ टाइम के लिए, जैसे कि हमने बताया एक एक दिन के लिए, जो हमारी अर्थ की जो पोजीशन होती है वो बिल्कुल हमें सीधी दिखती है, बिल्कुल भी हमारी अर्थ किसी भी तरफ टिल्टेड नहीं होती है उस वक्त. सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स, दस इज़ कॉल्ड एन इक्विनॉक्स. तो इस 2 दिन जो हम पूरे वर्ल्ड में, पूरी अर्थ पर जो डे और नाइट का पोर्शन है वो इक्वल रहता है, जितना बड़ा दिन उतनी ही बड़ी रात, तो इसे हम बोलते हैं इक्विनॉक्स. ऑन 23rd सितंबर को इट इज़ ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर. 23rd सितंबर को जो ऑटम सीजन होता है वो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न सीजन में होता है स्प्रिंग सीजन. द अपोजिट इज़ द केस ऑन 21st मार्च, और बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है 21st मार्च को. 21st मार्च को जो ऑटम सीजन होगा वो होगा सदर्न हेमिस्फीयर में और जो स्प्रिंग सीजन होगा वो होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. व्हेन इट इज़ स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर, जैसे कि मैंने बताया स्प्रिंग होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ऑटम होगा सदर्न हेमिस्फीयर में. दस यू फाइंड that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively. अब जैसे हमने पूरा लेसन अब कंप्लीट कर लिया है तो इसमें आप पूरे तरह अच्छी तरह समझ गए हैं कि हमारी धरती पर दिन और रात कैसे बनते हैं और सीजन कैसे चेंज होते हैं. तो दिन और रात कैसे बनते हैं, डे एंड नाइट बनते हैं जो हमारी जो अर्थ का है रोटेशन की वजह से हमारे दिन और रात बनते हैं. और सीजन कैसे चेंज होते हैं, रेवोल्यूशन की वजह से, जो हमारी अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है उसकी वजह से ये हमारे सीजन्स बनते हैं. तो इसके साथ ही हमारे लेसन ख़त्म होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.